हेलो स्टूडेंट्स। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जॉब रैंकर्स चैनल पर। मैं अमन डिसूजा। पिछली क्लास में मैंने आपको बताई थी डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी के कुछ रूल जैसे 2, 4, 6, 8, 3, 5, 25 और 9, इन सबकी डिविजिबिलिटी हमने सीख ली थी। कुछ डिविजिबिलिटी रूल ऑफ रेट जैसे 7, 11, 13 या और भी मैंने बताए थे जैसे 78, 56, 99, ये 125, ये सब रह गए थे। तो अब हम चलते हैं अपनी क्लास पर। जो डिविजिबिलिटी रूल्स हम छोड़ चुके थे उन्हें दोबारा से सीखने के लिए। ठीक, तो डिविजिबिलिटी में देखते हैं। मेरे पहले मैं बता देता हूँ, मेरा नाम है अमन डिसूजा। ठीक, मैं मैथ एक्सपर्ट हूँ, मैं आपको डिविजिबिलिटी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो जो रूल्स हमने रह गए थे अगली क्लास के लिए उस पर चलते हैं। आज हम सीखेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6। ठीक, या 7। 6 में आप पढ़ा चुका हूँ, 7 पर चलते हैं। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7। ठीक, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 क्या कहता है, देखिए। ये मैं यहाँ पे इस चीज़ को लिखना तो थोड़ा मतलब सही नहीं है कि लिखना किस तरह से लिखें समझ में नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ सोल्यूशन। ठीक है, देखिए ये कहिए कि नंबर्स जो होता है, जो भी नंबर्स है, उस नंबर्स का जो यूनिट डिजिट होता है, यूनिट डिजिट हटाकर यूनिट डिजिट का दोगुना नंबर्स में से घटाते हुए चलते हैं। ये बस आप याद रख सकते हैं। जैसे अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे एग्जाम्पल, मैं आपको इसे समझाता हुआ चलूंगा। ठीक, मैं इसे थोड़ा छोटा लिखूँ क्योंकि उसका थोड़ा मुझे सोल्यूशन भी आपको करके दिखाना है। इसका मैं आपको इसके 2 सोल्यूशन दूंगा जो आपको बेहतर लगे वो आप समझ लेना। नंबर्स 2 टाइप्स ऑफ यूनिट डिजिट ये होता है। देखिए इसमें क्या होता है स्टूडेंट, जैसे मैंने एक नंबर लिखा, मैं पहले यहाँ पे नंबर लिख लेता हूँ 2, 4, 9, 9 और 6 और ये 1। ठीक, ये एक नंबर है। क्या ये 7 से डिविजिबल है? इस चीज को चेक करने के लिए क्या करेंगे, पहले ये नंबर देखा, ठीक, इसका यूनिट डिजिट क्या है 1। हम इस 1 को हटा देंगे और इस 1 का जो 2 गुना है वो यहाँ लिख लेंगे और इसे पूरी में से घटा देंगे, यानी माइनस कर देंगे। ये हमने एक संख्या हटा दी जो लास्ट में बनता, इस बन का 2 गुना हमने यहाँ लिख लिया। या मैं इसे लिखा रहने देता हूँ ताकि आपको स्क्रीनशॉट में आप लें तो आपको इजीली ये समझ में आता रहे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स क्या होता है कि स्क्रीनशॉट लेते रहते हैं। मैंने ये 1 है, ठीक, इसको ये काट दिया और यहाँ पे इसका 2 गुना ये कर दिया माइनस। अब 6 में से 2 गया 4, ठीक, 9 ऐसे आएगा 9, 4, 2, 2, ये सब्सट्रैक्ट करने के बाद आया। अगली बार हम फिर क्या है, यूनिट डिजिट का 2 गुना फिर से घटाएंगे, इस 4 को हटा देंगे और इसका 2 गुना यहाँ से घटा देंगे इस बची हुई संख्या में से। ठीक, अब 9 में से 8 गया 1, 9 का फिर 9, 4, 2, अगली बार फिर ये 1 का हम 2 गुना फिर से घटा देंगे। 9 में से 2 गया 7, 4, 2, इसका फिर 2 गुना हम फिर से इसमें से घटा देंगे। ठीक, 7 का 2 गुना 14, ठीक, यहाँ पे बचेगा 4 में से 4 0, यहाँ 2 में से गया 1 और यहाँ। अब क्या ये लास्ट जो 21 ये 210 बचा, क्या ये 7 से डिविजिबल है? अभी हम और भी कर सकते हैं, लेकिन क्या दिख रहा है कि ये संख्या हमारी 7 से डिविजिबल है। अब जब ये बचा हुआ ये 7 से डिविजिबल है, जहां आपको लग जाए इसी हिसाब से 1 बाई 1 घटाते हुए चलेंगे। जैसे मान लीजिए अभी और घटा लें, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 210 आ गया। अब 200, अब इसको छोड़ देंगे और 2 0 का 2 गुना 0 ही होता है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 21 बचेगा। क्या ये 21 7 से डिविजिबल है? आप कहेंगे यस, ये 7 से डिविजिबल है, 7 से 21। अब जब ये 21 7 से डिविजिबल हो गया, घटाने के बाद लास्ट में आप इसी को ऐसे करते हुए चलेंगे 1 बाई 1। ये इसका मतलब पहले यूनिट डिजिट हटा देंगे, इसका 2 गुना घटा देंगे, फिर अगली बार जो आएगा उसका यूनिट डिजिट हटा देंगे, उसका जो यूनिट डिजिट होगा उसका 2 गुना घटा देंगे, फिर यूनिट डिजिट हटा देंगे और उसका 2 गुना घटा देंगे, फिर यूनिट डिजिट हटा देंगे, फिर 2 गुना घटा देंगे, फिर यूनिट डिजिट हटाएंगे और 2 गुना घटाएंगे। लास्ट में देखेंगे क्या लास्ट में कोई ऐसी संख्या आई है जो 7 से पूरी तरह डिवाइड है। अगर ये लास्ट में घटाते घटाते लास्ट में कोई ऐसी संख्या आ गई जो 7 से पूरी तरह डिवाइड हो जाती है, तो फिर हम ये कह सकते हैं ये जो हमारा पहला नंबर था ये 7 से पूरी तरह डिवाइड होगा। ठीक, ये जो पूरा नंबर है 2249,961 ये 7 से पूरी तरह डिवाइड होगा। हमने ये चीज हमें कैसे पता चली यहाँ का, क्योंकि 21 7 से पूरी तरह डिवाइड है। तो मेथड बन तो है इसका ये। ठीक, आप इस तरह से 1 बाई 1, अगर कोई यहाँ पे 21 की जगह घटाने का 23 आ जाता, हमें पता है कि ये 7 से डिवाइड नहीं है, तो फिर हम कह देते हैं कि ये संख्या 7 से डिवाइड नहीं है। तो ये हो सकता है थोड़ा आपको टाइम टेकिंग, लेकिन देखिए प्रैक्टिस के साथ इसे बहुत इजीली बहुत तेजी से करा जा सकता है। जैसे मान लीजिए मैं एक और एग्जाम्पल ले यहाँ पे, मैंने एक एग्जाम्पल लिया 32164 एक नंबर, क्या ये 7 से डिविजिबल है? तो मैं इसे देखिए जल्दी जल्दी में अगर करूं तो मैं कैसे करूंगा, इसे मैं 2 को हटाऊंगा, 2 का 4, यहाँ पे 0 6 1 2 3, फिर मैं इसको 2 हटाऊंगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 6 1 2 3, फिर मैं इसको 6 हटाऊंगा, यहाँ से 12 लिख दूंगा, फिर यहाँ से मैं 12 में से 2 में से 1 जाएगा नहीं, 11 से 9 बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1 1 में 0 फिर 3, फिर मैं इसको 9 हटाऊंगा, यहाँ 18 लिख दूंगा और यहाँ मेरा 12 आ जाएगा। तो क्या 12 7 से डिवाइड है? मैं कहूंगा जी नहीं, 7 से या तो 14 होता तब होता, मैं कहूंगा नहीं। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि ये नंबर मेरा 7 से डिविजिबल नहीं है। बस इतना टाइम लगता है चेक करने में।
तो ये आप बहुत इजीली कर सकते हैं, ये ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं है, बस आपको मैं समझा रहा हूँ इसलिए लग रहा है, ठीक है। स्टूडेंट देखिए ये क्या है, 7 की डिविजिबिलिटी, 11 की डिविजिबिलिटी और 13 की डिविजिबिलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा जो मैं आगे को डिविजिबिलिटी पढ़ाऊंगा आपको, जैसे 72 की डिविजिबिलिटी, 78 की डिविजिबिलिटी, या 99 या 125 या 1001 या 57 यानी 56, ये डिविजिबिलिटी रूल बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में आप देखिए एसएससी प्रीवियस ईयर या किसी भी स्टेट या रेलवे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप सोल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि बार बार 78 पे ना जाने कितनी बार, कहे तो 20 30 50 बार ऐसा हुआ है कि जो 56 पे या 78 पे या 99 पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उन सबको हमें सीखना है, आप इसकी अहमियत को समझिए और मेरे साथ जुड़े रहिए और आप देखिए धीरे 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 आप बहुत कुछ सीखने को आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया 7, इसी के साथ में एक मेथड और आपके साथ लेकर चलता हूँ, इसका मैं एक रूल आपको और बताता हूँ, ठीक है। इसका क्या है कि दूसरी एक, जैसे मान लीजिए संख्या मैंने अभी आपको बताया, इसी का मैं एक और लेकर चलता हूं। जैसे मैंने अभी पहले यहाँ पे लिखा था, यहाँ पे मैं इसी एग्जाम्पल लेता हूँ 22 49 961, ताकि आपको आसान है, ठीक है। 22 49 961 ये है 22 49 961। तो एक तो वो बताया था मैंने, यूनिट डिजिट को घटा दीजिए, इसका दुगना घटा दीजिए, यूनिट डिजिट हटाइए दुगना घटाइए, लास्ट में देखिए, ठीक है। एक तरीका क्या है, इसके 3 3 के इधर राइट हैंड से 3 3 के पेयर बनाइए। जैसे ये 3 संख्याएं हैं, मैंने एक पेयर ये बना लिया, ठीक। दूसरी फिर से 1 2 3 ये 3 संख्या इनका पेयर बना लिया। अब तीसरी बार तो 3 संख्या बची नहीं, तो पेयर कैसे बनाऊं? तो मैं यहाँ पे 2 जीरो ऐड कर सकता हूँ क्योंकि उसका कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो मैंने ये तीसरा पेयर बना, देखिए अब ये मेरे 3 पेयर हो, जो सम स्थानों पे पेयर है उन्हें आपस में जोड़ लिया जाता है और जो विषम पे है वो आपस में जोड़ लिया जाता है। जैसे मैंने ये 1 पे है, फिर 1 को छोड़ देंगे, दूसरे वाले को ये 3 वाले में ऐड कर देंगे, इन दोनों को हम आपस में ऐड कर लेंगे। और जो ये बीच वाला है विषम वाला, अगर मान लीजिए और बड़ी संख्या होती और बनता, तो पहले और दूसरे को आपस में इसको जोड़ लेते और इन दोनों को आपस में जोड़ लेते और उनका सम आपस में घटा देते, जैसे मैं बात करूंगा। जैसे 961 और ये मैंने पहले के साथ तीसरे को जोड़ दिया, ऐड किया, ठीक। अब 961 और 2 कितना होता है? 963, 963, ठीक। और बीच में हमारा क्या आया? 249, इसको हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। अब जब सब्सट्रैक्ट करेंगे हम, इसमें से हमने इसे घटाया तो हम देखेंगे घटाने के बाद कितना आया। जैसे यहाँ पे हो जाएगा 9, ठीक है, यहाँ पे 13 हो जाएगा, 13 में से जब हम 9 घटाएंगे तो हमारा 4 आ जाएगा, ठीक। यहाँ हमारे पास बचा 5, 5 में से 4 जाएगा, 1 आएगा, और यहाँ मेरे पास 9 है, 9 में से 2 गया तो ये 7 आ जाएगा। इनका जो दोनों का सब्ट्रैक्ट करने के बाद, यानी कि पहले मैंने देखिए क्या करा, 3 3 के पेयर बनाए, जो विषम स्थानों पे जो पेयर्स होते हैं, जैसे ये 1 नंबर जोड़ा है, समझ लीजिए ये 2 है और ये 3 नंबर जोड़ा है, इन्हीं तो जोड़े हैं। तो जो विषम स्थान है यानी 1 और 3 इन्हें आपस में जोड़ लिया, और जो सम स्थानों पे जोड़े होते हैं, जैसे आगे को और होता है, अब एक ही है केवल, तो इसको घटा देते हैं, ठीक। और हम देखते हैं ये नहीं है कि इसी में से विषम वालों में से सम को घटाएंगे, हम देखेंगे कौन सा योग ज्यादा बैठ रहा है, जो पिलर ज्यादा होता है उससे दूसरे वाले को घटा देते हैं, ठीक। अब जैसे 963 ज्यादा बैठ रहा है तो मैंने ये 249 घटा दिया। घटाने के बाद में इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद में कितना आया? 714। अब देखो 714 को, क्या ये 7 से, मैं डिविजिबिलिटी काय की देख रहा हूँ, 7 की, 7 की तो देख रहा हूँ, तो क्या ये 7 से डिविजिबल है? ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद मैं कहूंगा यस। क्यों? क्योंकि देखिए 7 का 7 और ये 7 पूरा दिख रहा है 14, तो ये 7 से, ये 7 का 7 7 तो ये डिविजिबल है। जब ये जो सब्ट्रैक्शन करने के बाद आया 714, ये 7 से डिविजिबल है, तो मैं ये कह सकता हूँ ये जो संख्या है ये भी 7 से डिविजिबल होगी। यानी मेरी जो संख्या थी 2249961, ये 7 से डिविजिबल होगी। बस, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, आपस में इनको पेयर बना के कर सकते हैं, ठीक। ये पेयर वाला मेथड काफी क्वेश्चनों को करने में बहुत ही बेनिफिशियल हो जाता है, क्योंकि 7 की और 13 की दोनों की डिविजिबिलिटी इसी तरह से चेक करते हैं। दूसरे कई बार एक्स वाई बीच में डाल देता है, जो मैं आगे प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगा वहां देखिए, तो वो उसमें ये हो जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, ये वाला मेथड थोड़ा बेनिफिशियल हो जाता है उस वाले यूनिट डिजिट वाले मेथड से। तो आप इसको भी सीखिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, अच्छे से देखिए। पहले क्या किया, यहाँ पे मैं यहाँ पे फिर से बताता हूँ। जैसे मैंने, मेरी संख्या थी 2249961, मैंने 3 3 के पेयर बनाए, ये 3 यहाँ पे बन नहीं रहा था तो 3 2 0 बना के पेयर बना दिए, जो ये विषम है इन्हें आपस में जोड़ दिया, 961 और 2 963 हो गया। और इस वाला जो ये बीच वाला पेयर है इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया, यानी 249। जब सब्ट्रैक्ट करा तो ये 214 आ गया। क्या ये 214 ये जो है क्या 7 से डिविजिबल है? आपको यार जब ये 7 से डिविजिबल है तो ये संख्या भी 7 से डिविजिबल। तो बस डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 में ये मेथड, वो मेथड बनता, ये मेथड, बस यही सीखना था, ठीक है। इसी के साथ अब चलते हैं हम अपनी अगली उसमें, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 30 यानी 13। देखिए 13 की डिविजिबिलिटी, ठीक है, 13 की डिविजिबिलिटी सीखने के लिए मैं आपको बताऊं, 13 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या होता है स्टूडेंट्स, कोई भी एक नंबर लीजिए, 13 की डिविजिबिलिटी के लिए भी क्या किया जाता है, मैं जैसा मान लीजिए इसमें भी यही, जैसे मैंने अभी पेयर वाला 7 का बताया, मैंने बताया 7 का पेयर वाला 3 3 के इसमें पेयर बनाए जाते हैं, ठीक।
ऐसे ही 13 की डिविजिबिलिटी करने के लिए भी हमें पेयर ही बनाने पड़ते हैं। जैसे मैंने एक नंबर लिखा 160490, ठीक, ये एक संख्या है, क्या ये 13 से डिविजिबल है? यहाँ पे मैंने 3 का पेयर, यहाँ भी मैंने 3 का पेयर, और ये यहाँ भी मैंने 3 का पेयर बनाया। अब इन दोनों को आपस में ऐड कर लिया, 902 और एक 900, ये देखिए ये एक पेयर अलग है, इसका ध्यान रखना, ये अलग है, 902 और इसमें जोड़ दिया 930, ठीक, इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया 600 कर दिया। सब्ट्रैक्ट करने के बाद में देखिए क्या आया, जैसे अब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो यहाँ मैं इससे दाईं अंक लूंगा, यहाँ 13 हो जाएगा, जब 13 में से मैं कहूंगा तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, ठीक, अब 13 में से 4 गया तो 9 आ गया, यहाँ पे 9 ही बचा, फिर 9 आ गया मेरा, और यहाँ पे मेरा एक बचा था, यहाँ 8, 8 में से 6 जब जाएगा तो मेरा 2, यानी 299। अब क्या 299 13 से डिवाइड है? अब देखिए क्या ये 13 से डिवाइड है, यहाँ पे साइड में करके देखिए 13 से डिवाइड है या नहीं है, ठीक, तो ये संख्या 13 से डिवाइड है या नहीं है, देखिए 13 दूनी 26, 27, 28, 29, यहाँ 3 बचा, यहाँ 39 है, 13 या 39, यस, ये संख्या 13 से डिवाइड है। जब ये संख्या 13 से डिवाइड है, यानी ये 13 से डिवाइड है, बचा हुई संख्या जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद है, तो ये जो संख्या जो मैंने एग्जाम्पल लिया था, यानी यहाँ पे लिख लेता हूँ 160490, तो ये भी संख्या 13 से डिवाइड होगी। जो रूल मैंने मेथड 2 बताया था ना, मेथड 2 सेम, मैं लिख देता हूँ सेम मेथड 2 ऑफ 7, ठीक, जो 7 का जो मेथड 2 है उसी के सेम बिल्कुल 13 का लगाते हैं। पहले क्या कीजिए, राइट हैंड साइड से आप यहाँ पे 3-3 के पेयर बनाइए, जो सम जोड़े हैं, जैसे संख्या और ज्यादा बड़ी हो जाती है, जैसे मान लीजिए मैं एक यहाँ पे और ऐड कर लेता हूँ, मैं बताता हूँ आपको, जैसे कोई भी संख्या मैंने लिखी 6, 7, 8, 5, 3, 2, 6, 4, ठीक, ऐसा मान लीजिए, या 7, ठीक, ये लिखी है मैंने। अब 1, 2, 3, 4 और मैंने और 9, 7, 3, ठीक। अब स्टूडेंट ये एक बड़ी सी संख्या है, तो मैं क्या करूंगा, इसमें 3-3 के पेयर बनाऊंगा, एक पेयर ये हो गया, ठीक, फिर अगला पेयर ये हो गया, फिर अगला पेयर ये हो गया, और फिर अगला पेयर ये हो गया, 4 पेयर बन गए। मैं इनका नंबर दे देता हूँ 1, 2, 3 और ये 4। अब देखिए जो सम स्थान पे है, यानी 1 और 3 पे है, इन्हें आपस में जोड़ लीजिए, और 2 और 4 वालों को आपस में जोड़ लीजिए। आपने जोड़ा 973 प्लस 532, ठीक, ये जो है सम वाले हैं, और विषम वाले भी जोड़ लीजिए, ऐसा मान लीजिए विषम वालों में है 678, और ये जो है मान लीजिए इसका जो सोल्यूशन वो आया 1405 ये आया, ठीक। अब जैसे मैंने इसको जोड़ा 678 और इसके साथ जुड़ेगा प्लस 479, ठीक, जब इसको हम ऐड करेंगे मान लीजिए तो 8, 16, 17, 7 हासिल 1, ऐसे ही 7, 7, 14 और 1, 15 का 5 हासिल 1, 4, 10 और 1, 11, 1157। अब इन दोनों को जब सम के हमने 2 जोड़े सम के जोड़ लिए इसमें, अब इनको हम आपस में सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यानी 1505 माइनस जो बड़ी संख्या होती है उसमें से ही घटा, छोटी वाली वो घटा लेते हैं। ये मैं सोचिए कि इसमें से यही घटाना है, इसमें से जो बड़ी, जिनका ये योग जो है, जिनका सम ज्यादा है, उसमें से छोटी वाली को घटा लीजिए, नो प्रॉब्लम, ठीक। अब ये घटाने के बाद आपको 348 प्राप्त हो जाए, ठीक, हम घटा, अब जब 348 आ गया सब्ट्रैक्ट करने के बाद, तो क्या ये सब्ट्रैक्शन जो है ये 13 से डिवाइड है? अब इसे जब 13 से करेंगे, देखिए 13 दूनी 26 बचा 8, 13 यहाँ 88 हो जाएगा, 13, 6, 78, 63, 91 नहीं, तो ये 13 से डिविजिबल नहीं है। जब ये नहीं है तो ये जो संख्या है ये 13 से डिविजिबल नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि 3-3 के यहाँ से इधर की साइड से, मतलब राइट हैंड साइड जोड़े बनाइए, बनाते हुए चलिए, और जहां पे देखिए कि यहाँ जोड़ा, यहाँ, यहाँ, और फिर जो है बना के जो सम स्थानों पर जोड़े हैं उन्हें, और जो विषम स्थानों पर जोड़े हैं उनका आपस में जोड़कर जो उनसे को ज्यादा योग है उसमें से कम वालों को घटा दीजिए। अगर वो घटाने के बाद जो सब्ट्रैक्शन आ रहा है वो 13 से डिवाइड है तो वो संख्या 13 से डिवाइड है, अगर नहीं है तो वो नहीं। ये डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 13 कहलाता है, ठीक। इसी के साथ हम अपनी अगले उस पर चलते हैं, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ, क्या डिविजिबिलिटी रूल, ये 13 समझा दिया मैंने आपको, और ये डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10 तो आप जानते ही हैं, ये है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11, ठीक। देखिए डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 में क्या होता है स्टूडेंट, एक कोई भी नंबर होता है, जैसे मैंने कोई नंबर लिखा, मान लीजिए सबसे पहले मैं एक नंबर लिखता हूँ 3, 2, 1, 4, 5, ये ऐसा मान लीजिए एक रैंडमली एक नंबर लिखा, ये स्थान क्या है, मैंने इसका, अगर मैं इसका स्थान नंबर दूं तो मैंने ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, मान लीजिए ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है, ठीक। तो ये क्या है, ये सम है, ये विषम नंबर है, ये विषम नंबर है, ये विषम नंबर है, तो इन्हें आपस में जोड़ लीजिए जैसा अभी जोड़ रहे थे, और ये सम वाले हैं, इन्हें और इन्हें और इन्हें सम वालों को आपस में जोड़ लिया जाता है। तो पहले तो है स्थान की बात, ठीक। दूसरा ये ऐसा कर सकते हैं, एक अंक लीजिए, उसे पकड़िए, एक छोड़िए जोड़िए, एक छोड़ के जोड़ते जाइए, तब भी आप जोड़ सकते हैं। अब जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लेता हूँ डिविजिबिलिटी रूल 11 समझाएंगे, ये तो मैं आपको बता रहा था कि नंबर कैसे दिया जाता है, कि नंबर्स में कैसे लिखते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने एक नंबर लिखा, मान लीजिए 512
2 3 2, ये मैंने एक नंबर लिखा। ठीक, ये एक नंबर है। ठीक, ये नंबर 11 से, ऐसा एक नंबर ले लेते हैं जो 11 से डिवाइड हो ताकि समझाने में थोड़ा आसानी हो जाए। ये एक नंबर है, मैं लिख लेता हूँ इसे सही से यहाँ पे। 51 22 326, 51 22 326, ये एक नंबर है जो ये एक नंबर है। इरेज कर देता हूँ पहले, एक मिनट। 51 22 126, मैंने ये ऐसा नंबर लिया। ठीक, अब देखो इसमें क्या है, 11 की डिविजिबिलिटी के लिए हम एक एक अंक पहले स्टार्ट करेंगे और एक छोड़ते हुए ऐड करते जाएंगे। जैसे 5, ये 5 है, 5 में 2, एक को मैंने छोड़ दिया, अगला वाला लिया, 5 और 2 7, 7 में फिर अगले को छोड़ देंगे, ये यहाँ से 3 जोड़ लेंगे, 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 और 6 16, ये मेरा 16। अब जो बचे हैं उन्हें आपस में जोड़ लेंगे, एक, एक और 2 3, 3 और 2, ये 5 हम इसमें घटा देंगे, 16 में से 5 गए 11। ठीक, अब ये 11 आ जाए या फिर इसका सब्ट्रैक्शन, या तो 11 या 0। यहां पे मैं एक चाहे लिख देता हूं, सम स्थानों पर स्थित, सम स्थानों पर स्थित अंक तथा सम स्थानों पर स्थित अंक, तो ऐसे लिखता हूं, यहां पे थोड़ा ऐसे कर देता हूं, सम स्थानों पर स्थित अंकों का योग तथा विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग का अंतर, अंतर यानी डिफरेंस का अंतर, यदि 11 या 11 का गुणनखंड या 0, तब संख्या 11 से विभाज्य होगी। ठीक, कहने का मतलब यह है स्टूडेंट कि देखिए ये जो सम, इस विषम स्थान हमने लिए 5 और 2 7, 7 और 3 10 और 10 और 6 16, 16 और इसका लिया 2 1, 1 और 2 3 और 3 और 2 5, यानी सम स्थानों का इनका जो डिफरेंस है यानी अंतर है, अगर वो 11 आ जाए, ये 11 का कोई गुणनखंड यानी 11 22 33 44 55 इस तरह से कुछ आ जाए, या फिर इनका डिफरेंस 0 आ जाए, तो वो संख्या 11 से पूर्णतः डिवाइड होती है। ये चीज हमेशा याद रखिए। ठीक है, जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ अच्छे से समझाने के लिए। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे मैंने लिखा एक संख्या, मैंने एक ये संख्या। ठीक, अब देखिए इसमें हम जोड़ते हुए चलेंगे, पहले एक इसे पकड़ेंगे 6 और 1, यहाँ से लेंगे 6 और 1 7, 7 और 1 8, 8 और 5 13, 8 5 13। ठीक, इसके बाद में इसका डिफरेंस ऊपर जाएंगे, ऊपर वालों को लेंगे 2, 2 और 4 यहाँ से आएगा, 2 और 4 6, 6 और 7, 6 और 7। ठीक, 13 13 दोनों में से निगेटिव 0। मैंने बताया कि डिफरेंस या तो 11 आ जाए, ये 11 का कोई गुणनखंड आ जाए, ये 0 आ जाए, तो संख्या ये 11 से डिवीजन, यानी ये संख्या जो है 62 175 डिवाइड हो जाएगी 11 से। ठीक, ये 11 से डिवाइड, तो ये डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 कहलाता है। इसमें सम स्थानों के अंकों को जोड़ लीजिए, विषम स्थानों के अंकों को जोड़ लीजिए, आपस में उनका डिफरेंस यानी उनका अंतर निकाल लीजिए। अगर वो अंतर 0 या 11 या 11 का कोई मल्टीपल है तो वो क्या होगा, वो संख्या 11 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी। ठीक, ये हो गया हमारा ठीक 11 की डिविजिबिलिटी। अब स्टूडेंट्स मैंने क्या किया, आपको समझाया मैंने 7 की डिविजिबिलिटी, 11 की डिविजिबिलिटी और 13 की डिविजिबिलिटी। एक चीज और याद रखिए स्टूडेंट्स, मैं एक ऐड कर लेता हूँ। देखिए मैंने अभी आपको हाल फिलहाल में बताई 7 की, 11 की और 13 की। 11 की डिविजिबिलिटी के लिए सम और विषम स्थानों के अंकों का आपस में जोड़ लीजिए, उनका अंतर निकाल लीजिए, अगर डिफरेंस 0 या 11 का गुणनखंड है तब। 7 और 11 का वो सिमिलर वाला भी था, और इसका 7 के लिए एक अलग से भी मेथड बताया था, मेथड 1, जो यूनिट डिजिट का दोगुना करके हम घटा रहे। ठीक, ये हो गया 7 11 और 13। अब तीसरा एक संख्या है, जैसे कोई संख्या, अगर कोई भी संख्या हो, अगर कोई संख्या 7 11 और 13 तीनों से यानी तीनों से विभाजित है, अगर कोई संख्या तीनों से विभाजित है
यानी कि कोई एक ऐसी संख्या जो 7 से भी विभाजित हो, 11 से भी विभाजित हो और 13 से भी विभाजित हो, 7, 11 और 13 तीनों से विभाजित है, तो वह 1001 यानी 1001 से ही होगी, 2% होगी। देखिए क्यों होगी, क्योंकि 7, 11 और 13, जब हम 7 से 11 से और 13 से कोई एक संख्या है, कोई भी संख्या हो वो 7, 11 और 13 से विभाजित होगी, तो वो 1001 से भी विभाजित होगी। ऐसा क्यों है याद करने के लिए बताऊं। देखिए 7, 11 और 13 का जब हम एलसीएम लेते हैं ना, 7, 11 और 13, क्योंकि तीनों क्या है, प्राइम नंबर है, और जब हम किन्हीं भी प्राइम नंबरों का एलसीएम लेता तो इनकी गुणा ही आती है। अब हम 13, 7, 11 और 13 का जब एलसीएम लेंगे तो वो हमारा 1001 आएगा। ये 1001 इसका एलसीएम है, इसलिए 7, 11, 13 कुछ जो संख्या तीनों संख्याएं जिस संख्या को डिवाइड करेंगी वो संख्या 1001 से भी डिवाइड होगी। और इसके लिए क्या होता है, जो संख्या 1001 से डिवाइड होगी तो वो क्या होता है, जैसे 4, 5, 6, 4, 5, 6। अगर हम किसी संख्या को रिपीट करके लिखें 5, 4, 6, 5, 4, 6, ठीक, जैसे मैंने लिखा 5, 4, 6 फिर 5, 4, 6, यानी ए, यहाँ पे बी, यहाँ सी, फिर ए, बी, सी, यानी अगर कोई संख्या इस प्रकार की है ए बी सी, यानी संख्या रिपीट हो रही, 3 अंक की संख्या हो, तो वो संख्या क्या होती है, 1001 से डिवाइड होती है, पूरी तरह डिवाइड। कोई भी संख्या आप निकाल लीजिए, यहाँ पे जैसे मैंने लिखा 1 2 3 1 2 3, ठीक, मैंने एक संख्या लिखी 1 2 3 1 2 3, इसमें ए बी सी और 1 2 3 1 2 3 रिपीट हो रही है, यानी 123 दो वाली, तो ये संख्या क्या होगी, ये 1001 से डिवाइड होगी। ये याद रखिए स्टूडेंट, ये 1001 से तो होगी, ये संख्या 7 से भी होगी, ये संख्या 11 से भी होगी और ये संख्या 13 से भी होगी। कभी भी अगर कोई संख्या एबीसी फॉर्म में होती है, यानी 3 संख्या को रिपीट करके लिखा जाता है, तो ये संख्या इस प्रकार की संख्या 1001 से भी होती है, 7 से भी होती है, 11 से भी होती है और ये 13 से। अच्छा, कई बार स्टूडेंट क्या होगा एग्जाम में आपको ऐसे दे देगा, कभी भी ऐसे दे देता है, ठीक, 6, 7 बी, ठीक है, 6, 7, 8, और पूछता है कि यहाँ पे बी का मान बताओ। तो स्टूडेंट देखो ये 678 है और ये संख्या कहेगा ये संख्या 13 से विभाजित है, ये संख्या 11 से विभाजित, ये संख्या 1001 से, तो आपको पता है रिपीटेशन होता है, तो जब ये 678 है तो यहाँ भी 678 ही होगा, तो बी का मान मैं बता सकता हूँ, बी बराबर 8 होगा। इस तरह से ही क्वेश्चन इजीली हो जाते हैं, ठीक। अब जैसे मान लीजिए मैं अब चलता हूँ, यहाँ पे मैंने बताया 7, 11, 13 की, उसके साथ मैंने 1001 की भी आपको बता दिया डिविजिबिलिटी। 1001 से कोई संख्या तभी डिविजिबल होती है जब ये एबीसी फॉर्म में लिखी हुई होती है, ठीक। अब जैसे कई बार आपने डिविजिबिलिटी देखी होगी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत बार एग्जाम में पूछा है 72, ठीक, 72 की डिविजिबिलिटी एसएससी में, मतलब मेरे अकॉर्डिंग 15 से 20 बार या 50 बार ये क्वेश्चन पूछा गया होगा 72 की डिविजिबिलिटी के ऊपर, हर बार। स्टेट एग्जाम में भी 72 की डिविजिबिलिटी कई बार पूछी गई है, रेलवे में भी 72 की डिविजिबिलिटी कई बार। लेकिन मैं जो अभी तक तो मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल बताए, 2, 4, 6, 8, 12, 11 जो भी बताए, वो थे एक बेसिक फाउंडेशन, एक बुनियादी ढांचा बनाने के लिए। जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इस तरह से पूछे जाते हैं जैसे कि 72 की डिविजिबिलिटी पूछ लेता है, ठीक। तो देखिए 72 की डिविजिबिलिटी अब इतना बड़ा नंबर है, तो पहले क्या करेंगे, इसका प्राइम ऐसे 2 गुणनखंडों में तोड़ेंगे जो कोप्राइम। मैंने बताया था कि कोप्राइम क्या होते हैं, कोई ऐसी 2 संख्याएं, कोप्राइम के लिए क्या होता है कि ऐसी 2 संख्याएं जिनका HCF 1 हो, ठीक। तो 72 को एक ऐसी 2 संख्याओं में जो तोड़ेंगे जिनका जो गुणनखंड, जो गुणनफल हो वो 72 हो और जो कोप्राइम हो, ठीक। तो मैंने देखा 9, मैं इसे तोड़ सकता हूं 9 गुणा 8, लेकिन 9 और 8 कोप्राइम है, क्योंकि 9 और 8 का HCF 1 है, इसलिए ये कोप्राइम है। क्योंकि 9 और 8 में कोई भी एक ऐसी संख्या नहीं है जो इसे या इसे पूरी तरह डिवाइड कर दे। 9 और 8 कोई भी एक ऐसा जोड़ा जिसका कि कोई अन्य गुणनखंड नहीं होता, स्वयं और एक के अतिरिक्त, तो उसे हम कोप्राइम कहते हैं, ठीक। तो 9 8 72, तो 72 को हमने ऐसे जोड़ दिया 9 और 8। अब कोई संख्या 72 से कब डिवाइड होगी, जब वो 9 और 8 दोनों से डिवाइड हो। अब जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया 16930229, ये एक एग्जाम्पल लिया, क्या ये 72 से डिविजिबल है, चेक करेंगे। 72 से डिवाइड होने के लिए इसे पहले 9 तथा 8 दोनों से डिवाइड होना पड़ेगा। 9 8 72, क्योंकि ये कोप्राइम है, 9 से भी होना पड़ेगा और 8 से भी। क्या ये संख्या 8 से डिवाइड है, सबसे पहले हम चेक करते हैं। चलिए पहले हम 9 से ही करते हैं, ठीक है। 9 से डिवाइड होने के लिए इसके अंकों के योग को 9 से डिवाइड होना पड़ेगा। मैं अंकों का योग निकालता हूँ, 1 और 6, 6 और 1 7, 7 और 9, यहाँ पे 7 और 9 16, 16 और 3 19, 19 19 0 19, 19 और 2 21, 21 और 9 21 और 9 30, 30 और 6 36। क्या ये 36 9 से डिवाइड है? मैं कहूंगा यस, 36 9 से डिविजिबल है, यानी ये संख्या 9 से तो पूर्णतः डिवाइड है। अब क्या ये संख्या 8 से डिवाइड है? तो मैं 8 से डिवाइड, मैंने क्या बताया था, आज की डिविजिबिलिटी का रूल क्या बताया था मैंने बताया था कि लास्ट की जो 3 डिजिट है, लास्ट 3 डिजिट वो 8 से डिवाइड होनी चाहिए। मैंने देखा 2
96। ठीक, यहाँ पे 8 से डिवाइड करने पे देखेंगे 8 8 दिया 24, यहाँ बचा 8 या 24, 8 32 ज्यादा हो रहा, 8 दिया 24, 5 बचा, यहाँ पर 8 सत्ते 56 यानी 37। ये 37 बार डिवाइड हो गया, यानी कि ये संख्या 8 से भी डिवाइड है, क्योंकि लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड है तो पूरी संख्या 8 से डिवाइड होगी। अब देखिए मैंने जो बताया, जैसे शुरू में मैंने बताया 8 की डिविजिबिलिटी आपको यहाँ 72 की डिविजिबिलिटी निकालने में काम आ गई, 9 की डिविजिबिलिटी आपको 72 की डिविजिबिलिटी निकालने में काम आ गई। तो अब जब ये संख्या 9 से भी डिवाइड है पूर्णतः और ये संख्या 8 से भी डिवाइड है, तो ये संख्या 72 से भी पूरी तरह डिवाइड होगी। ठीक, तो बस यही, तो ये संख्या मैं कह सकता हूँ ये संख्या 72 से भी डिवाइड होगी। तो कभी भी हम बड़े नंबर्स को क्या करते हैं, कोई भी बड़ा नंबर्स होता है तो उसका पहले ऐसे जोड़े में तोड़ लेते हैं जो कि कोप्राइम हो। ठीक, अब जैसा हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, जैसे मैंने अगला एग्जाम्पल लिया 78। ठीक, 78 को कैसे तोड़ेंगे, कोई ऐसी संख्या जो कोप्राइम हो जिसको सहभाज्य गुणनखंड में, तो हम करेंगे 13 और 6। ठीक, 13 छंग 78, 13 छंग 78। अब 13 छंग 78 के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, यहाँ पे देखनी पड़ेगी, जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया, जैसे मैंने एक 1 6 7 3 3 3, ये एक एग्जाम्पल लिया। ठीक, अब क्या ये संख्या 13 और 6 दोनों से डिविजिबल है, क्योंकि अगर ये 13 और 6 दोनों से डिविजिबल होगी तभी 78 से डिविजिबल होगी। मैंने 6 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या बताया, आप 6 में आप एक और देखिए, 6 में क्या बताया था कि जो संख्या 2 और 3 से डिविजिबल होगी, तो क्या ये 2 से डिविजिबल है, आप कहेंगे यस। क्या ये 3 से डिविजिबल है, तो आप चेक करेंगे, और एक 7 7 7 14, 14 और 3 17, 17 और 3 20, 20 और 3 23, 23 और 4 27, तो 27 3 से डिविजिबल है, आप कहेंगे यस। ये संख्या 3 से भी डिविजिबल है और ये सम संख्या है लास्ट में, तो ये 2 से भी डिविजिबल है, तो हम कह सकते हैं कि ये संख्या 6 से डिविजिबल है। अब जब ये संख्या 6 से डिविजिबल है तो क्या ये 13 से डिविजिबल है, अगर ये 6 से तो हो गई, क्या ये 13 से डिविजिबल है, तो देखिए आप 13 से डिविजिबल होने के लिए से क्या होगा, आपको फिर से वही मैंने पेयर बनानी पड़ेगी। मैं यहाँ साइड में बना लेता हूँ, ये चलिए यही करते हैं, इसका पेयर बनाइए, 3 का एक पेयर ये हो गया, फिर 3 का एक पेयर ये हो गया, यहाँ चलते हैं 1 6 7 3 3 3 4। ठीक, यहाँ पे ये एक पेयर हो गया 3 का, फिर एक दूसरा पेयर ये हो गया और एक पेयर ऐड इधर। ठीक, अब देखिए क्या है, इसमें ऐड कीजिए इसे, मैंने क्या कहा, इस वाले पेयर को इसमें ऐड करा जाए, यानी 334 और 1 335 प्लस 35, 334 प्लस 1 हो गया 335, और ये है 673 673, हमारा ये वाला पेयर है 673, तो हम इसे 673 में से माइनस कर देंगे। ठीक, या मैं इसे यहाँ पे लिखूँ 600 हमारा 73 में से 335 हमने सब्ट्रैक्ट करा। ठीक, तो क्या है हमारा 338, ये आ गया। अब क्या ये 338 13 से डिवाइड है, तो हम इसे देखेंगे करके, 13 दूनी 26, सही है, और 26 के बाद यहाँ बचा 4, तो 13 छंग 78, 26 बार। ठीक, तो ये हमने कह दिया यस, ये 13 से भी डिवाइड है, तो ये संख्या जो है हमारी 1 6 7 3 3 3 और 4, ये 6 से भी डिविजिबल है और ये 13 से भी डिविजिबल है। जब ये 6 से और 13 दोनों से डिविजिबल है तो ये संख्या 78 से भी डिविजिबल है। तो हमें क्या होता है, बड़े नंबर की डिविजिबिलिटी निकालने के लिए पहले छोटे छोटे नंबरों की डिविजिबिलिटी के जरिए ही हम बड़ी डिविजिबिलिटी पे जाते हैं। ठीक, अब जैसे है अगली संख्या है हमारी जैसे 99। ठीक, देखिए 99 की फिर से वही कोप्राइम, इसका कोप्राइम क्या है 9 और 11, क्योंकि जो संख्या 11 और 9 का HCF1 है ये कोप्राइम है, हमें कोप्राइम में तोड़ना है। ठीक, ऐसा मान लीजिए, अब 11 और 9, कोई संख्या अगर 9 और 11 दोनों से डिवाइड है तो वो संख्या 99 से भी डिवाइड होगी। अब मैं फिर से वही संख्या लेता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने एक संख्या ली 2 3 2 1 2 1 6 4 9, ये एक संख्या ले ली। अब देखिए स्टूडेंट, क्या ये 11 से सबसे पहले हम चेक करते हैं, चलिए 9 से, तो इसका 9 से डिविजिबिलिटी क्या बताई थी मैंने तुम्हें बताई थी कि ये संख्या जो है 9 से डिवाइड तब होगी जब इसका डिजिटल सम यानी अंकों का योग 9 से डिवाइड होगा। तो मैं इसका अंकों का योग निकालता हूं। ठीक है, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 और 6 12, 12 और 4 16, 16 9 27, तो 27 9 से डिवाइड है, मैं कहूँगा यस डिवाइड है। ठीक, तो ये जो है 9 से कंप्लीटली डिवाइड हो गया, ये संख्या जो है ये वाली संख्या ये 9 से कंप्लीटली डिवाइड है। अब देखते हैं 11 से, क्या ये संख्या 11 से भी डिवाइड है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 23 21 649, ये। अब 11 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या करेंगे, इसके सम स्थानों और विषम स्थानों के अंकों को जोड़ेंगे। पहले मैं एक को यहाँ से लेता हूँ 2, ठीक 2 और 2 4, 4 और 6 10,
10 और 9 19, ये आ गया हमारा 19। अब इसमें से ये वाला हम सब्ट्रैक्ट करेंगे सम वाला, 3 और 1 4, 4 और 4 8, 8 19 में से जब हम 8 जाता है तो हमारा बचता है 11। तो देखिए 11 बचा। मैंने बताया था कि अगर सम स्थानों पर स्थित अंक और विषम स्थानों पर स्थित अंकों का अंतर अगर 0 या 11 का कोई गुणनखंड है तो वो संख्या 11 से डिवाइड होती है। अब ये 11 आ गया अंतर, तो ये संख्या क्या है, ये 11 से डिवाइड है, यानी ये 11 से भी डिवाइड है। जब ये 9 से भी डिवाइड है, जब 9 से भी डिवाइड है, 11 से भी डिवाइड है, तो 11 ना 99, 99 से भी डिवाइड होगी। ये रूल होता है 99 की डिविजिबिलिटी, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। इसी के साथ हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। जैसे अब नेक्स्ट हमारा जो नंबर है अगला वो है 56। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा, बहुत हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे चाहे स्टार मार्क करके रख लीजिए आप, ये आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। 56, देखिए 56 को सबसे पहले आप 2 पेयर में तोड़ेंगे, ठीक है, कोप्राइम में। मैं लिख देता हूँ यहाँ, ये कोप्राइम होनी चाहिए, ठीक है, ऐसे नहीं है जैसे मैंने अभी बताया आपको 78, तो 13 छंग 78 है, क्योंकि ये कोप्राइम है। कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने 72 को तोड़ा, ठीक है 72, तो आपने तोड़ा 9 और 8 में, क्योंकि को प्राइम है, 9 8 72। 72 को ऐसा नहीं है कि आप 12 और 6 में तोड़ दें कि 12 6 72, नहीं, ये को प्राइम नहीं है, इसमें नहीं तोड़ सकते। या 18 चौक 72, इसमें नहीं तोड़ सकते। या 36 दूनी 72, इसमें नहीं तोड़ सकते। या 24 या 72, इसमें नहीं तोड़ सकते। आपको को प्राइम में ही ये तोड़ना पड़ेगा। इसी तरह से 56 भी को प्राइम में ही तोड़ना पड़ेगा, और 7 में, यानी 7 8 ठीक, 7 8 56। अब कोई संख्या अगर 7 और 8 दोनों से डिवाइड है तो वो 56 से भी डिवाइड होगी। अब जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे लिखता हूं, मैं एक संख्या 6 9 7 3 1 2, ठीक, क्या ये 56 से डिवाइड है? तो सबसे पहले हम देखेंगे 8 की डिविजिबिलिटी। क्या पता ये 8 से डिविजिबल ना हो, तो हम मना कर देंगे कि 56 से नहीं। जब 8 से नहीं है तो 56 से कैसे हो जाएगा? तो सबसे पहले हम लेते हैं 312। क्या ये 8 से डिविजिबल है? मैं कहूंगा 8 दूनी 16, 8 पंजे 40 ज्यादा, 8 से 8 8 चौक 32 ज्यादा हो गया, तो 8 दिया 24, सही है। 24 के बाद में यहाँ से बचता है मेरा 7 8 9 72, ये 39 बार डिवाइड हो गया। यानी ये 312 लास्ट जो 3 डिजिट है ये 8 से डिजिट है, डिवाइड है, तो ये पूरी संख्या 8 से डिवाइड होगी। तो मैंने इस पर राइट किया। अब देखते हैं 7 से। स्टूडेंट मैंने 7 की डिविजिबिलिटी के लिए आपको 2 रूल बताए। रूल नंबर 1 लगा लीजिए, रूल नंबर, चलिए मैं रूल नंबर 2 लगाता हूँ। मैं 3 3 के पेयर बनाऊंगा, 3 का एक पेयर ये है, एक पेयर ये है। मैंने लिखा 697, इसमें से घटाया 312। जब 697 312 घटाऊंगा तो यहाँ पे देखिए 7 में से 2 गया 5, 7 में से 2 गया 5, यहाँ बचा 9, 9 में से 1 गया 8, और यहाँ 6, 6 में से 3 गया 3, 385। क्या ये 385 7 से डिवाइड है? देख लीजिए यहाँ पे 7 8 5, ठीक है, 7 7 से 7 पंजे 35, बचा 3, यहाँ पे 35 गया, 7 पंजे 35 55, यानी ये 7 से डिवाइड है। अब ये जब 7 से डिवाइड है, हो गया, ये 7 से डिवाइड हो गया, तो ये संख्या जो है ये वाली, ये भी 7 से डिवाइड होगी, ठीक। अब जब ये संख्या 7 से भी डिवाइड है, ये संख्या 8 से भी डिवाइड है, ये, तो ये मैं क्या कह सकता हूं कि ये 56 से भी डिवाइड। ये अब आपको मैं क्यों बता रहा था, देखिए कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन तो पूछता ही है। मैंने आपको कंप्लीट डिविजिबिलिटी पढ़ाई, इसमें मैंने आपको, ठीक है, मैंने आपको ये है, मैं एक पे करता हूँ, यहाँ पे मैंने आपको कंप्लीट डिविजिबिलिटी पढ़ाई, 2 की डिविजिबिलिटी पढ़ाई, मैंने 4 की डिविजिबिलिटी, मैंने 6 के लिए बताया, ठीक, मैंने 8 के लिए बताया, फिर मैंने 7 के अलग, 11 के अलग, 13 के लिए बताया, मैंने 1001 के लिए बताया, मैंने यहाँ पे आपको 56 99 के लिए, 72 के लिए, 78 के लिए, इन सब के लिए बताया। मैंने 5 के लिए, 25 के लिए या 125 के लिए बताया, ठीक, शायद 125 मिस आउट हो गया है। 125 के लिए मैं बताता हूँ यहाँ पे। देखिए अगर लास्ट 3 डिजिट कोई एक संख्या है, मान लो मैंने लिखा, मैंने कोई एक संख्या लिख ली, ऐसा बता, यहाँ पे 25 के लिए बता लेता हूँ, मैंने 289, ठीक है, 27875 ये लिखी एक संख्या, ठीक है, या मान लीजिए यहाँ पे मैंने 6 डाल दिया। अब ये एक संख्या है कोई, मैं इस पूरी संख्या को डिवाइड, मुझे देखना है कि 125 से डिवाइड है या नहीं है। देखिए वही वाला रूल, जैसे 5 के लिए 5 की पावर 1 होती है 5 के लिए, ठीक, तो लास्ट डिजिट अगर 5 से डिवाइड है, या लास्ट में 0 या 5 है, लास्ट डिजिट पर फोकस करते हैं। 25 के लिए ऐसे लिखते हैं 5 की पावर 2, तो लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट अगर 5 से डिवाइड है, 25 से डिवाइड है, तो संख्या 25 से डिवाइड होगी। अब इसमें 125 है, तो 5 की पावर 3। अब लास्ट 3 डिजिट, अब लास्ट 3 डिजिट 125 से डिवाइड है, तो वो कंप्लीट संख्या 125 से डिवाइड हो जाती है, ये याद करने के लिए। अब जैसे ये पूरी संख्या, मैं लास्ट 3 डिजिट देखता हूँ, 875, क्या ये 125 से डिवाइड है? ठीक, जो 875 है, क्या ये 875 पूरा कंप्लीटली डिवाइड है 125 से? मैं कहूँगा चेक करते हैं, ठीक है, 125 ये जाएगा 7 बार, यस,
7 बार जाने पे ये कंप्लीटली डिवाइड है। तो जब लास्ट 3 डिजिट 125 से डिवाइड है तो ये पूरी जो संख्या है, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, जो मैंने लिखी है 28967875, ये कंप्लीटली पूरी संख्या 125 से डिवाइड हो जाएगी, 125 से डिवाइड हो जाएगी। ये ठीक, बस आपको लास्ट 3 डिजिट देखनी है। जैसे उसमें मैंने बताया था आपको 2 4 8 में, ऐसे ही 5 25 और 125 में नियम चलता है, 3 और 9 का एक साथ चलता है। ठीक, तो ये मैंने आपको सब डिविजिबिलिटी पढ़ाई। इसमें मैंने बताया ये जो 56 है ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है। ये 72 जो है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया। तो कई बार तो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, कई बार क्या होता है स्टूडेंट क्वेश्चन को थोड़ा सा उसमें ट्विस्ट कर देता, थोड़ा